नमस्कार। ओम साई नाथाय नमः। साईं बाबा के बारे में कहा जाता है कि यदि उनके प्रति आप भक्ति की भावना से भरकर उनकी समाधि पर माथा टेकेंगे तो आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका तुरंत ही समाधान होगा। जब साईं बाबा आपकी भक्ति को कबूल कर लेते हैं तो आपको इस बात की किसी न किसी रूप में सूचना भी दे देते हैं। साईं ना हिंदू और ना मुसलमान, वे सिर्फ अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने वाले बाबा है। साईं बाबा का स्पष्ट संदेश है कि यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। मेरे भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। अपने भक्तों के कष्ट दूर करना कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन उनके भक्त इसे चमत्कार ही मानते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे कुछ लोगों ने उनको राम का अंश जाना तो कुछ ने श्याम का। साईं के 11 वचनों के अनुसार वे आज भी अपने भक्तों की सेवा के लिए तुरंत ही उपलब्ध होते हैं। आओ जानते हैं साईं बाबा के ऐसे ही कुछ कार्य जिनको माना जाता है चमत्कार। आइए सुनते हैं साईं बाबा के अद्भुत चमत्कार। साईं भक्त दत्तोपंत। मध्य प्रदेश के हरदा गांव के एक निवासी दत्तोपंत जी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वे लगभग 14 वर्ष से पेट दर्द की पीड़ा से परेशान थे। उन्होंने हर तरह का इलाज कराया, लेकिन उनकी पीड़ा का समाधान नहीं हुआ। साईं बाबा की प्रसिद्धि की चर्चा सुनकर वे भी बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुंच गए। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर रखकर कहा कि बाबा, इस पेट दर्द ने मुझे इतना परेशान करके रख दिया है कि मैं अब दर्द सहने के लायक ही नहीं रहा। इस जन्म में मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हो सकता है कि यह मेरे पिछले किसी जन्म का कोई पाप हो जो अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। बाबा ने दत्तोपंत की ओर प्रेम पूर्ण भाव से देखकर उसके सिर पर वरद हस्त रखा और कहा कि अच्छे हो जाओगे। फिर बाबा ने उन्हें उदी भी दी। बाबा के आशीर्वाद और उदी प्रसाद से वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। फिर उन्हें भविष्य में कभी कोई रोग और शोक नहीं हुआ। कहते भी है कि पहला सुख निरोगी काया। आइए अब सुनते हैं गोपाल राव के साथ हुआ एक अद्भुत चमत्कार। एक गांव में गोपाल राव नामक एक इंस्पेक्टर थे। वे सुबह सुबह अपने दरवाजे के पास खड़े थे कि तभी गांव का एक मेहतर अपनी पत्नी के साथ वहां से गुजरा। जैसे ही उन दोनों की दृष्टि गोपाल राव पर पड़ी, मेहतरानी अपने पति से बोली कि सुबह सुबह किस निपुते का मुंह देख लिया। अब पता नहीं हम जहाँ जा रहे हैं वहां पहुंच पाएंगे या नहीं। आज रहने दो, कल चलेंगे। इंस्पेक्टर गोपाल राव के दिल में मेहतरानी की बात तीर की तरह चुभ गई। इंस्पेक्टर ने संतान की इच्छा से 4 विवाह किए थे, लेकिन एक से भी उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने डॉक्टर, नीम हकीम, वैद्य और सभी से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस घटना से इंस्पेक्टर गोपाल राव को भीतर से बुरी तरह तोड़ दिया था। इस घटना के बाद संतान ना हो तो जीवन व्यर्थ ही है। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि नौकरी छोड़ देंगे और सभी धन संपत्ति को चारों पत्नियों के बीच बांटकर वे संन्यास ले लेंगे। यह निश्चय करने के बाद उन्होंने त्याग पत्र लिखा और कुर्सी पर बैठे बैठे ही गहरे विचार में डूब गए। तभी दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। गोपाल राव ने दरवाजे की ओर देखा तो गोपाल गोपाल करता हुआ उनका मित्र कमरे की ओर आ रहा था। गोपाल राव ने खड़े होकर मुस्कुराकर स्वागत करते हुए कहा कि रामू, इतनी सुबह तुम यहाँ अचानक कैसे? रामू बोला कि ट्रेन से अहमदाबाद जा रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन यह स्टेशन पर रुकी तभी किसी ने मेरी कान में कहा कि यही उतर जा, गोपाल तुम्हें याद कर रहा है। मैं बिना सोचे समझे यहाँ उतर गया और घोड़ा गाड़ी लेकर यहाँ आ गया। गोपाल राव ने रामू का स्वागत किया और सभी के हालचाल पूछे।
तब रामू ने पूछा कि तुम बताओ, सब कुशल तो है? गोपाल राव ने निराश होकर कहा कि तुमने यहाँ आकर ठीक किया मित्र, यदि आज नहीं आते तो फिर कभी मिलना नहीं होता। रामू ने आश्चर्य पूछा कि क्यों? गोपाल राव ने फिर सुबह की घटना और अपने मन की व्यथा सुना दी। रामू ने कहा कि मेरी समझ में आ गया, तुम एक काम करो, अभी ही मेरे साथ शिरडी चलो। गोपाल ने कहा कि नहीं यार, अभी नहीं, 2-4 दिन तुम यही रुको, फिर चलेंगे। रामू ने जोर देकर कहा कि नहीं, अभी ही चलना होगा। तब दोनों शिरडी पहुंच गए। शाम हो रही थी। द्वारका माई मस्जिद में दिए जलाए जा रहे थे। साईं बाबा मस्जिद के चबूतरे पर बैठे थे। उनके शिष्य उनके पास बैठे थे। तभी आओ गोपाल, आओ रामू, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने, तुम तो सुबह 10 बजे चले थे। गोपाल और रामू दोनों ही ठिठक कर एक दूसरे की ओर देख रहे। फिर उन्होंने आगे बढ़कर बाबा के चरण स्पर्श किए। साईं बाबा ने दोनों को अपने पैरों से ऊपर उठाते हुए कहा कि आज तुम दोनों ने एक साथ पांव छुए हैं, मस्जिद में भी एक साथ ही कदम रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के मन की मुरादें भी एक साथ पूरी हो। फिर बाबा ने पास ही खड़े सिद्दीकी से कहा कि सिद्दीकी, सुना है कि तुमको आदमी पहचानने का बहुत तजुर्बा है। क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन हिंदू है और कौन मुसलमान? सिद्दीकी ने गौर से देखने के बाद कहा कि बाबा, मुझे तो दोनों ही हिंदू भी और मुसलमान भी दिखाई दे रहे हैं। आज तो मेरी बूढ़ी आंखें धोखा खा रही है। बाबा ने कहा कि तुम ठीक कहते हो हाजी सिद्दीकी, ये दोनों हिंदू भी है और मुसलमान भी। ये मैं भी यह चाहता हूँ कि इनका रूप ऐसे ही बना रहे। रामू का वास्तविक नाम अहमद अली था, लेकिन उसने अपना नाम रामू रख लिया था। बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आश्वासन भी दिया। बाबा के आशीर्वाद के ठीक 9 महीने बाद दोनों के यहाँ शहनाइयाँ बजी और उनकी मन की मुरादें पूरी हुई। दोनों फिर से बाबा के दरबार में पहुँचे। दोनों ने बाबा के पैर छुए और बाबा ने निवेदन किया कि आज से शिरडी में हिंदू और मुसलमान का त्योहार एक साथ मनाया जाए। बाबा ने उनके निवेदन स्वीकार कर लिया और इसकी शुरुआत रामनवमी से हुई। आइए सुनते हैं एक और साईं बाबा का अद्भुत चमत्कार। तात्या बना धनवान। शिरडी में साईं बाबा ने सबसे पहले बाईजाबाई के घर से ही भिक्षा ली थी। बाईजाबाई की एक ही संतान थी जिसका नाम तात्या था। तात्या साईं बाबा का परम भक्त था। बाईजाबाई ने यह निर्णय कर लिया था कि साईं बाबा के लिए खाना बनाकर रोज द्वारिका मस्जिद खुद ही जाकर उनको खाना खिलाएंगी। कभी साईं बाबा उनको बैठे हुए मिल जाते तो कभी उनके लिए माई को घंटे इंतजार करना पड़ता। वे न जाने कहाँ चले जाते थे। कभी कभार बहुत देर होने पर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाया करती थी। एक दिन बाईजाबाई उनको ढूंढने के बाद थकी मांदी जब मस्जिद में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाबा तो उनके धुने पर बैठे हैं। बाईजाबाई को देखकर बाबा बोले, माँ, मैं तुमको बहुत कष्ट देता हूँ। जो बेटा अपनी माँ को दुख दे उससे अभागा और कोई नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं दूंगा। जब तक तुम खाना लेकर नहीं आओगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाईजाबाई ने कहा कि तूने मुझे माँ कहा है, तू ही मेरा बेटा है। बाईजाबाई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली। बाबा ने कहा कि तुम ठीक कहती हो माँ। मुझ अनाथ, अनाश्रित और अभागे को तुमने पुत्र मानकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इन रोटियों में जो तुम्हारी ममता है, क्या पता मैं इस ऋण से कभी मुक्त हो पाऊंगा या नहीं। बाईजाबाई ने कहा, कैसी बात कर रहे हो बेटा? माँ बेटे का कैसा ऋण? यह तो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य में ऋण कहा? इस तरह की बातें आगे से बिल्कुल मत करना। बाबा ने कहा कि अच्छा नहीं कहूँगा। फिर अपने दोनों कानों को हाथ लगाकर कहा कि तुम घर जाकर तात्या को भेज देना। बाईजाबाई ने कहा कि तात्या तो लकड़ी बेचने गया है।
फिर बाईजाबाई की आप बीती सुनकर बाबा की आंखें भर आई। तात्या अभी थोड़ी सी ही लकड़ी काट पाया था कि आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी। काली काली घटाएं उमड़ने लगी। तात्या के चेहरे पर उदासी छा गई। सोचने लगा अब क्या होगा, इतनी सी लकड़ी में तो कोई 4 आने भी नहीं देगा, उस पर भी यह भीग गई तो। घर में एक मुट्ठी की भी अनाज नहीं है, रोटी कैसे बनेगी? माँ रात को साईं बाबा को क्या खिलाएगी? यह सोचकर उसने जल्दी लकड़ी समेटी और गट्ठर बांधा और तेज कदमों से चलने लगा। तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। उसने और तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि लकड़ी ज्यादा न भीगे। तभी एक आवाज सुनाई दी। ओ लकड़ी वाले, तात्या के बढ़ते कदम रुक गए। उसने कहा कि कौन है भाई? और तभी एक आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। तात्या ने पूछा, क्या बात है? अनजान आदमी ने कहा कि लकड़ी बेचोगे? तात्या ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेचने के लिए ही तो है। कितने पैसे लोगे इन लकड़ियों के? तात्या ने कहा कि जो मर्जी हो दे देना भाई, वैसे भी लकड़ियां कम और वह भी थोड़ी भीग गई है, तो ये लो, रुपया रख लो। तात्या उस आदमी को हैरानी से देखने लगा। ऐसे देखने पर खरीदार बोला, कम है तो और ले लो। उस आदमी ने जल्द से 1 रुपया और निकालकर तात्या की ओर बढ़ाया। तात्या बोला, नहीं नहीं भाई, कम नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ, आज से तुम यहाँ मुझे लकड़ियाँ दे जाया करना, मैं यही मिलूंगा। कल हिसाब किताब बराबर कर लेंगे तथा आज ये रुपए रख लो। तात्या ने कुछ देर सोचा और फिर रुपए रख लिए और जल्दी से गांव की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ में रुपए रख दिए। माँ की आंख फटी की फटी रह गई। बाईजाबाई ने आशंकित होकर पूछा कि इतने रुपए कहाँ से लाया? तात्या ने माँ को पूरी घटना बता दी तो माँ ने कहा कि तूने ठीक नहीं किया बेटा, कल याद रखकर उसे ज्यादा लकड़ियाँ दे आना। इंसान की अपनी ईमानदारी की कमाई ही खाना चाहिए। अगले दिन तात्या ने ज्यादा लकड़ियाँ काटी और गट्ठर बनाया और उसे लेकर चल दिया। उसी स्थान पर वह आदमी मिला जिसने तात्या को देखकर कहा कि अरे भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गट्ठर देखकर आदमी ने कहा कि आज तो तुम ढेर सारी लकड़ियाँ ले आए। तात्या ने कहा कि कल का हिसाब किताब भी तो पूरा करना है। कल मैंने आपको कम लकड़ियाँ दी थी और ज्यादा पैसे लिए थे। तात्या ने कहा कि अब तक का हिसाब बराबर ठीक है ना? आदमी ने कहा कि कहाँ ठीक है तात्या भाई, जिस तरह तुम ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहते, उसी तरह मैंने भी बेईमानी करना नहीं सीखा। उस आदमी ने 1 रुपया जेब से निकालकर तात्या के हाथ में रख दिया और कहा कि लो, आज तक का हमारा हिसाब बराबर। तात्या ने रुपया लेने से बहुत इनकार किया, लेकिन उस आदमी ने जोर देकर उसे रुपया लेने पर मजबूर कर दिया। तात्या घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में याद आया कि अरे वो कुल्हाड़ी जो जंगल में ही भूल गया। तात्या दौड़ा दौड़ा फिर से जंगल की ओर गया। उसने दूर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन रास्ते में उसे वह आदमी और इतना भारी गट्ठर कहीं नजर नहीं आया। आखिर वह आदमी इतना भारी गट्ठर लेकर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? आश्चर्य में डूबा तात्या घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद तात्या बाईजाबाई के साथ मस्जिद गया। बाईजाबाई ने बाबा और तात्या दोनों को खाना खिलाया। खाना खाते समय तात्या ने लकड़ी खरीदने वाले के बारे में साईं बाबा को बताया। साईं बाबा ने कहा कि तात्या, इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिना मेहनत किए धन नहीं मिलता। फिर भी धन प्राप्ति में मनुष्य के कर्मों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। चोर डाकू लूटकर बहुत सारा धन ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वह गरीब के गरीब ही बने रहते हैं और जीवन में कई तरह के दुखों का सामना भी करते रहते हैं। तात्या ने हैरानी से पूछा, लेकिन बाबा, वह आदमी और लकड़ियाँ का गट्ठर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए? बाबा ने गंभीर होकर कहा कि भगवान के खेल भी बड़े अजब गजब है तात्या, तुम्हें बेवजह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तात्या ने साईं बाबा को तत्क्षण देखा और उनके चरणों में गिर पड़ा। अचानक साईं बाबा उठकर खड़े हो गए और बोले, चलो तात्या, घर चलो,
साईं बाबा सीधे बाईजाबाई की कोठरी में पहुंच गए, जहां बाईजाबाई सोती थी। उस कोठरी में एक पलंग पड़ा था। बाबा ने चारों ओर निगाह घुमाकर कहा कि तात्या, एक फावड़ा ले आओ। तात्या फावड़ा ले आया। तात्या और बाईजाबाई की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाबा ने कहा कि तात्या, उस पलंग में सिराने दाएं बाएं खोदो। तात्या ने बाबा के आदेश का पालन किया। तात्या ने अभी 3-4 फावड़े मारे ही थे कि फावड़ा किसी धातु से टकरा गया। कुछ देर बाद तात्या ने मिट्टी हटाकर एक कलश निकालकर साईं बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने कहा कि इसे खोलो तात्या। तात्या ने कलश का ढक्कन हटाकर उसे फर्श पर उलट दिया। देखते ही देखते सोने की अशर्फियां, मूल्यवान जेवर, हीरे आदि फर्श पर बिखर गए। बाबा ने कहा कि यह तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति है, जो तुम्हारे भाग्य में ही लिखी थी। इसे संभाल कर रखो और समझदारी से खर्च करना। बाईजाबाई और तात्या की आंखों में आंसुओं की धाराएं फूट पड़ी। बाईजाबाई ने कहा कि बेटा, हम ये सब रखकर क्या करेंगे? हमारे लिए तो सुख की सूखी रोटी ही अच्छी है। आप ही रखिए और मस्जिद के काम में लगा दीजिए। साईं बाबा ने कहा कि नहीं, ये सब तुम्हारे भाग्य में था, इसका इस्तेमाल तुमको ही करना है। साईं बाबा के जोर देने पर बाईजाबाई ने कलश रख लिया। आइए सुनते हैं एक और साईं बाबा के अद्भुत चमत्कार को। दामोदर को सांप ने काटा। दामोदर को सांप के काटने और साईं बाबा द्वारा किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, दवा, औषधि आदि के बगैर उसके शरीर से जहर का बूंद बूंद बाहर टपका देने की चर्चा सारे गांव में हो रही थी। लोगों ने द्वारिका माई मस्जिद में आकर साईं बाबा को उनके कंधों पर उठा लिया और उनकी जय जयकार करने लगे। सभी छोटे बड़े आदि पुरुष साईं बाबा को गांव में घुमाने लगे। नई मस्जिद के मौलवी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, यह तो फरिश्ता है। शिरडी का सौभाग्य है कि ये यहाँ पर आ गए। सभी उपस्थित व्यक्ति एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, हम तो साईं बाबा का जुलूस निकालेंगे। फिर उसके बाद सभी जुलूस निकालने की तैयारी करने लगे। यह देखकर गांव के पंडित को बहुत दुख होने लगा। पूरे गांव में वे ही एक पंडित थे जो नए मंदिर के साथ साथ पुजारी, वैद्य और पुरोहित का कार्य भी किया करते थे। इसमें उनको साईं बाबा की कुछ चाल नजर आ रही थी। साईं बाबा एक चमत्कारिक पुरुष है। पंडित इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। पंडित जी गांव की चौपाल पर गए और वहां बैठे लोगों से बोले, यह गांव की मूर्खों से भरा है। वह कल का मामूली छोकरा सिद्ध पुरुष कैसे हो सकता है? कई जन्म बीत जाते हैं साधना करते हुए, तब कहीं सिद्धि प्राप्त होती है। नाक का जहर तो कोई भी सपेरा उतार सकता है, यह तो मात्र सपेरा है। एक व्यक्ति ने कहा कि आप ठीक कहते हो पंडित जी, एक 15-16 वर्ष का छोकरा है और गांव वालों ने उसको सिद्ध पुरुष बना दिया और उसका नाम रख दिया साईं बाबा। इस नाम का क्या अर्थ होता है पंडित जी? पंडित जी ने कहा कि उससे ही जाकर पूछो जिसने इसका नाम रखा है। फिर पंडित जी ने कहा कि जाओ पुरानी मस्जिद में देखकर आओ, वहां पर क्या हो रहा है। तभी ढोल धमाके आदि की आवाज सुनकर पंडित जी चौंक गए। उन्होंने देखा सामने से साईं बाबा की शोभा यात्रा जय जयकार के साथ आ रही थी। एक पालकी में साईं बाबा विराजमान थे। पंडित जी यह देखकर हैरान थे। दामोदर और उनके साथियों ने पालकी अपने कंधे पर उठा रखी थी। उनके साथ गांव की कई महिलाएं भी थी। यह देखकर पंडित जी आपा खो बैठे और वे गला फाड़कर चिल्लाने लगे, सत्यानाश हो, ये ब्राह्मण के लड़के भी इस सपेरे के बहकावे में आ गए। अरे ये बहुत बड़ा जादूगर है, कोई सिद्ध पुरुष नहीं। नौजवानों को इसने अपने वश में कर रखा है। एक दिन ये सभी भी इसी की तरह शैतान बन जाएंगे। साईं बाबा की पालकी में भीड़ बढ़ती जा रही थी और ग्राम वासी नाचते गाते झांझ मंजीरा बजाते हुए आगे निकल गए। महिलाएं अपने अपने घरों से साईं बाबा का स्वागत कर रही थी। यह देखकर पंडित और जल भुन गया और पैर पटकता हुआ अपने घर में जाकर लेट गया। आइए सुनते हैं एक और साईं बाबा के अद्भुत चमत्कार को।
जेब में पैसा। एक बार एक बूढ़ा रोता हुआ साईं बाबा के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साईं बाबा के एक शिष्य ने पूछा कि क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरा जवान लड़का मर गया है, मेरे पास उसके कफन दफन के लिए एक भी पैसा नहीं है। साईं बाबा ने उसकी ओर देखा और पूछा कि कब मरा लड़का? उसने कहा कि आज दोपहर को। मैं कई जगह गया लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। साईं बाबा ने हंसते हुए कहा कि जब तुम्हारे पास स्वयं ही इतने सारे रुपए हैं तो कोई तुम्हारी मदद क्यों करेगा? बूढ़े व्यक्ति ने गिड़गिड़ाकर कहा कि बाबा मेरे पास तो इस समय फूटी कौड़ी तक नहीं। साईं बाबा ने कहा कि झूठ बोलते हो। साईं बाबा ने कहा कि अपनी जेब में हाथ डालो, वहाँ पैसा ही पैसा भरा पड़ा है। जब उस बूढ़े ने जेब में हाथ डाला तो अचानक ढेर सारे नोट निकल गए। वह हैरानी से देखता रह गया। आश्चर्य के मारे अब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाबा ने कहा कि अब जाओ और अपना काम करो। वह बूढ़ा साईं बाबा की जय जयकार करते हुए चला गया। साईं बाबा का एक और चमत्कार देखकर उनके सारे शिष्य भी जय जयकार करने लगे। ओम साईनाथाय नमः। धन्यवाद।